मेरे बेटे को इन सब ने अच्छे से वश में कर लिया है। आज मेरा बेटा मुझे सुना रहा है, अपनी माँ को सुना रहा है। तू नहीं पिशीमोनी, आप एक्चुअली गलत समझ रही हैं इस चीज को। पोल्टू दादा को किसी ने वश में नहीं किया। आप एक्चुअली कभी समझ ही नहीं पाई पोल्टू दादा को, और ना ही कभी कोई अच्छी बात समझा पाई। अब देखो ना, किसी और को आना पड़ा समझाने। तू तो चुप रहे ना, वही अच्छा है छोटू। तुझे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया, तेरी इतनी अच्छे से परवरिश की, लेकिन तूने कभी मेरा साथ नहीं दिया। हमेशा पराये लोगों पर भरोसा किया तूने। पिशीमोनी, आप फिर गलत ट्रैक पर जा रही हैं। यह बात मेरी परवरिश की है ही नहीं। चलिए ठीक है, मैं जानता हूं आपने मेरी परवरिश की है, और मैं ये भी जानता हूं आपने मुझे बचपन की जो परवरिश दी है ना, उसमें आपने ये बात सिखाई थी कि कभी किसी के साथ गलत मत कर, चाहे अपना गलत हो जाए। लेकिन देखिए ना पिशीमोनी, ये बात आप ही भूल गई। कोई बात नहीं, उम्र के साथ साथ ना इंसान अक्सर चीजें भूल जाता है। लेकिन मैं और जो मेरा परिवार है ना, वो कभी भी आपका साथ छोड़ेंगे ना। आप कभी पहले छोड़ा और ना अब छोड़ेंगे। और जहां तक रही बात मेरी, मैं आपको ठोकर खाने नहीं दूंगा, क्योंकि ये बात मेरी माँ ने मुझे सिखाई थी। वो क्या है ना पिशीमोनी, कि जब तक आप पूरे परिवार के साथ रहेंगे ना, उससे जो आपको खुशी मिलेगी, आपको बड़े बड़े महलों में रहकर नहीं मिलेगी। आपने जो मुझे चीजें सिखाई बचपन में, अगर आप वो चीजें अब याद कर लेंगे तो आगे की जिंदगी आपकी बेहतर हो जाएगी। पिशीमोनी, जब तक हम लोग साथ हैं तब तक उजाला है, पूर्णिमा है, और अगर नहीं होंगे ना तो अंधेरा है, अमावस है। अब आप सोच लीजिए, आपके पास टाइम है कि आपको क्या करना है। अब हम चलते हैं भाई, लेट हो रहा है। माँ निकले? अरे हाँ, वो तो वहां तो खोखन भी इंतजार कर रहा होगा। तूने टेम्पो वाले को बोला? हाँ बड़ी मम्मी, वो टेम्पो वाला वहाँ इंतजार कर रहा होगा, मैंने बोला है उसको। माँ एक काम करते हैं, हम लोग ये सामान लेकर चलते हैं। पहले भगवान का नाम ले ले। चलो बोलो, जय माँ दुर्गा। जय माँ दुर्गा। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आप लोगों को पता है क्या हुआ है? अरे अरे आप हाफ क्यों ना बताएंगे क्या हुआ है, तभी तो पता चलेगा ना क्या हुआ है। छोटू काका। क्या छोटू मामा? क्या छोटू मामा को क्या हुआ? वो सुबह में चाय बना रहे थे, वो काम वाली नहीं आई और गैस खुला हुआ था। लाइटर जलाते ही क्या लाइटर जलाते ही क्या? लोग कह रहे हैं कि उनको काफी इंजरी आई है। सब लोग हॉस्पिटल लेकर गए हैं। वो बस दुर्गा मासी का बार बार नाम ले रहे थे, आप लोगों को बताने के लिए भेजा गया। बस आप लोग हॉस्पिटल जल्दी पहुंचिए। छोटू था। माँ 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 संभालिए। माँ 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 ठीक तो हो? माँ उन्हें कुछ भी नहीं होगा, हम अभी हॉस्पिटल निकलेंगे। आप देखना छोटू मामा को कुछ नहीं होगा। इस बार दुर्गा माँ हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देगी, देखना माँ। उसकी झलक तो देख ही रही है। बस ठाकुर जी, खबरदार खबरदार, आपने उस इंसान के बारे में एक शब्द और निकाला ना तो इस वक्त मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। छोटू था अस्पताल में, पता नहीं किस हाल में होंगे। माँ दुर्गा, कितनी बार उनसे कहा मैंने कि हमारे साथ आकर रही है, लेकिन वो इंसान है कि मानने को तैयार नहीं है। इस वक्त उनका कोई ख्याल रखने वाला भी नहीं है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। कितना कुछ किया है उस इंसान ने मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, और हम उनका ख्याल तक नहीं रख पाए। माँ माँ खुद को काबू में रखिए। आप शांत हो जाइए, और इनसे बोलने का ना कोई फायदा नहीं है, इनकी सोच ही घटिया है। छोटी बहू। माँ अब एक शब्द और नहीं, बस। पारो, बड़ी भाभी, आप लोग बड़ी मम्मी का ध्यान रखो। और अर्जुन, तो एक काम कर, ये एग्जीबिशन का सामान हम लेकर चलते हैं। तुम्हें साथ चल, खोखो दादो वहीं हमें मिल जाएंगे। और आना, बड़ी मम्मी को लेके हॉस्पिटल पहुंचो। बड़ी मम्मी, छोटू मामा को कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा। हाँ, हम अभी हॉस्पिटल निकलते हैं। माँ माँ, रूम नंबर 10 यही है। छोटू मामा यही है, इसी कमरे में है शायद। सिस्टर सत्या की बहन जी यही है? हाँ मैम, आप लोग उनके घर से हैं? जी 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 जी। कैसे वो
क्या हम उन्हें देख सकते हैं? डॉक्टर उन्हें देख रहे हैं, आप लोग थोड़ा प्लीज वेट कीजिए। क्या हाल है उनका? बहुत बहुत ज्यादा चल गया है क्या? मतलब बहुत ज्यादा तकलीफ में है क्या वो? मैम प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए, हाथ पे कुछ ही बंस आए हैं, अभी वो खतरे से बाहर हैं। डॉक्टर आपको डिटेल में बता देंगे। प्लीज मैम, प्लीज थोड़ा वेट कीजिए। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। अब आना, तूने अपने सर को फोन करके इन्फॉर्म कर दिया ना कि हम लोग एग्जीबिशन में नहीं पहुंच पाएंगे? दीदी मैंने फोन तो किया था सर को, लेकिन बिजी था। मैं एक बार फिर से फोन करके बात कर लेती हूँ। हाँ कर कर कर, उनको बताना जरूरी है। हेलो हेलो सर। हाँ, आप कहाँ हो? आपकी सासू और आपकी भाभी अभी तक एग्जीबिशन में नहीं पहुंची है और यहाँ सिर्फ अमर बाबू अकेले में मौजूद हैं। सर वो एक्चुअली मेरे घर में एक इमरजेंसी आ गई है। सर आप जानते हैं ना, वो शुतुमा, मेरा मतलब है सत्याकी जी, वो आपकी मुलाकात भी करवाई थी मैंने उनसे एक बार। वो हमारे साथ हमारे काम में भी जुड़े हैं। वही रिटायर्ड प्रोफेसर साहब ना? जी जी सर, वो एक्चुअली आज ही सुबह सुबह उनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। व्हाट हैपेंड? सब ठीक तो है ना? वो एक्चुअली सर वो चाय बना रहे थे और गैस सिलेंडर में कुछ गड़बड़ी थी, इस वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया। वो हॉस्पिटल में ही है, हम सब उन्हें हॉस्पिटल में ही देखने आए हैं। सॉरी सर, मुझे नहीं लगता कि मैं आज आ पाऊंगी। आई एम सो सॉरी आना, बट ये एग्जीबिशन नेशनल लेवल का है और कई ऑफिशियल्स मौजूद होंगे और तुम जानती हो ना मैं अकेले कैसे हैंडल करूंगा ये, और बाकी सब एम्प्लॉयज को भी आप जानती हो ना ऑफिस के। नो सर, मैं समझ रही हूँ, लेकिन मैं छोटू मामा को भी ऐसे अकेले छोड़कर नहीं आ सकती हूँ सर। वो मेरे लिए मेरे बाबा से कुछ कम नहीं है। ऐसी मुश्किल घड़ी में मैं अपने परिवार को छोड़ नहीं सकती सर। आई नो आना, बट काम भी तो इम्पोर्टेंट है ना। आई नो सर, काम भी बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन सर अगर ऐसी मुश्किल घड़ी में मैं अपने परिवार वालों के साथ ही नहीं खड़ी रहूं तो मैं अपने आप को परिवार का हिस्सा कैसे कह लूं सर? छोटू मामा की मेहनत और शिक्षा के भरोसे ही मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ। इसी वजह से मुझे ये नौकरी मिली है। उन्होंने उम्मीद दी, मेरा हौसला बढ़ाया, मुझे पढ़ाया, तब जाके मैं यहाँ पहुंची हूँ और ये एग्जाम क्रैक कर पाई, ये नौकरी मिली मुझे। मैंने आपसे कहा ना, वो मेरे बाबा से कुछ कम नहीं है मेरे लिए। मुझे अपनी बेटी मानते, तो एक बेटी अपने बाबा को ऐसी मुश्किल घड़ी में कैसे अकेला छोड़ सकती है सर? आप बताइए। ठीक है आना, आप खुद को मजबूत रखिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो ठीक होंगे। आप टेंशन मत लीजिए और आप मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा कि वो कैसे। और अमर जी बता रहे थे कि अभी कुछ मूर्ति स्टॉल में पहुंचाने को बाकी है, उनका कुछ हो सकता है क्या? हाँ जी सर, डोंट वरी। वो एक्चुअली अर्जुन, मेरा मतलब मेरे हस्बैंड और मेरे मंझले जेठ जी, वो सारा सामान लेके ना एग्जीबिशन के लिए निकले। मैं एक काम करूंगी, मैं उन्हें ना एक बार फोन कर दूंगी और बोल दूंगी वो आपकी थोड़ी मदद भी करवा देंगे। सर आई एम सो सॉरी, मैं आपको इस ट्रबल में डाल रही हूँ, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है सर। अरे ठीक है, आप मुझे सॉरी कह के बार बार शर्मिंदा मत कीजिए। मेरे भी बाबा है, मैं समझ सकता हूँ आपकी भावनाओं को। सब ठीक हो जाएगा, मैं संभालता हूँ इस तरह। ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। जी सर, थैंक यू सो मच। बड़े घर की छोटी बहू रात 10 बजे दंगल टीवी पर।